बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से शर्ट और चाक दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये मैं डिज़ाइन अपनी सिस्टर का बना रही थी, सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। पहले भी मैंने ये डिज़ाइन बताया था आपको, लेकिन पहले वाले से ये टोटली चेंज है, कंप्लीट चेंज ये डिज़ाइन मैं बता रही हूँ आपको। कैनवस पेपर की जो लेंथ है वो 8 इंच है, वेट में ये 13 इंच है। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए कैनवस पेपर को सेट करेंगे। सिंगल कैनवस पेपर में ये डिज़ाइन नहीं बताऊंगी। अगर डिज़ाइन आपको 6 इंच का चाहिए तो हम जो निशान लगाएंगे वो हम 5 इंच पे लगाएंगे। 5 इंच के मार्जिन से इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम 5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर हम इसी निशानों के ऊपर राउंड में एक शेप ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक राउंड में शेप आ जाएगी और थोड़ा सा डार्क करूँगी ताकि अच्छे से डिज़ाइन समझ आ जाए। अब 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं मार्किंग करूँगी, निशान लगा लूँगी इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। निशान लगाने के बाद एक लाइन ड्रा करूँगी और जो नीचे वाली साइड है इस साइड से कॉर्नर वाली साइड के बिल्कुल लाइन के साथ में लाइन ड्रा नहीं करनी, ठीक है। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इसे ड्रा करेंगे इस लाइन को। अब इस तरह से कोई भी राउंड शेप में चीज़ ले लें, कोई भी घर में जो भी आपके पास हो, इस तरह से इसके ऊपर हम एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ड्रा करने के बाद अब इसके साथ ही हम एक और लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है। जब तक मैं इस लाइन को ड्रा करेंगे, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, बहुत ही घंटे लगते थे, सिर्फ आपके सामने हम छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ही टाइम स्पेंड किया होता है हमने। इस तरह से जो इन दो लाइन मैंने ड्रा की, इनका सेंटर 1/2 इंच है। इसके बाद 2 इंच के मार्जिन से 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी और इसका भी सिलाई का मार्जिन रखेंगे। जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, इस साइड से हम सिलाई का मार्जिन रखते हुए ये लाइन ड्रा करेंगे। और जो पहले हमने ड्रा की है, पट्टी ड्रा की है, इससे हम थोड़ी सी छोटी साइड पे पट्टी ड्रा करेंगे। जो सेकंड हम ड्रा करेंगे दूसरी, वो हम पहले वाले से थोड़ी सी छोटी ड्रा करेंगे। राउंड में इस तरह से मैं ड्रा करूँगी और इस तरह से इसलिए मैं ड्रा करी, जो मेरी बहनों को ड्राइंग नहीं आती वो आसानी से ये डिज़ाइन बना सकते। फिर इसके साथ भी एक और लाइन ड्रा कर लूँगी। इसका जो सेंटर है वो भी मैंने 1/2 इंच रखा है और इसके ऊपर भी इसी तरह से एक सर्कल ड्रा कर लूँगी। और इसी तरह से फिर इस साइड पे भी सर्कल ड्रा करने के बाद ऊपर वाली साइड पे जो हम तीसरी पट्टी ड्रा करेंगे, ठीक है, वो भी मैं 2 इंच के मार्जिन से इसी तरह से निशान लगा लूँगी। ड्रा करने के बाद इस तरह से पहले हम बाहर वाली साइड से कंप्लीट कटिंग करेंगे, फिर इसके सेंटर से इन्हें कटिंग करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 इसी तरह से आउटलाइन के साथ साथ हम कटिंग करेंगे और कैनवस पेपर को बराबर रखेंगे, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा कटिंग करते हुए कि कैनवस पेपर को बराबर रखना है। इसी तरह से फिर कटिंग करने के बाद जो हम दूसरा डिज़ाइन कटिंग करेंगे, दूसरे डिज़ाइन बनाने के लिए जो हम कैनवस पेपर लेंगे वो सेम इसी साइज़ का लेंगे, उसी डिज़ाइन को उसके ऊपर रखेंगे और ड्रा कर लेंगे। अब इन डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट करेंगे। कैनवस अगर पेपर पेस्टिंग है तो लगा लें, वरना उसके बगैर भी डिज़ाइन बन जाएगा। अब जो बाहर वाली साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक इसे फोल्ड करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। इसे स्टिच करने के बाद अब जो कैनवस पेपर की आउटलाइन है, किनारा इसी कैनवस पेपर के आउटलाइन के ऊपर हम इन्हें स्टिच कर लेंगे ताकि डिज़ाइन में मजबूती आए। जब हम डिज़ाइन बनाए तो आसानी से ये बन जाए, ठीक है। इनके किनारों के ऊपर मैं सिलाइयाँ लगा दी हैं दोनों के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर। अभी शर्ट के चौक है और शर्ट के चौक का जितना भी बाहर वाली साइड पे फैब्रिक है उस पे इस तरह से हम मार्किंग है, जितना भी फोल्ड करना है उस पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, कंप्लीट निशान लगा लेंगे। अब चाक वाली साइड पे इस तरह से हम 1 इंच के मार्जिन 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अब ये डिज़ाइन को हम इस तरह से रखेंगे। 1/2 इंच जो है वो बाहर वाली साइड पे रखेंगे, बाकी डिज़ाइन को अंदर वाली साइड पे रखेंगे, ठीक है। इतना मैं डिज़ाइन जो है वो बाहर वाली साइड पे रखूँगी। अब जितना फैब्रिक बाहर वाली साइड पे रखना है उस साइड पर भी इस तरह से इसके ऊपर भी मार्किंग करूँगी, ठीक है। जब हम स्टिच करें तो हमें पता चल जाए, आसानी से हम इसे स्टिच कर सकें। इसके बाद पिनअप कर लेंगे। मैंने पिनअप कर ली इस साइड पे। शर्ट के चौक वाली साइड पे मैंने डिज़ाइन सेट कर ली। अब शर्ट के दामन वाली साइड पर भी मैं इसी तरह से इस डिज़ाइन का रखूँगी, इसे भी इसी तरह से सेट करूँगी। 1/2 इंच का जो फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे रखूँगी, बाकी इसके अंदर वाली साइड पे पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। जो कैनवस पेपर की आउटलाइन है उस आउटलाइन के फैब्रिक के ऊपर हम स्टिच करेंगे, ठीक है। कैनवस पेपर के ऊपर स्टिच नहीं करना, सिर्फ जो इसके अंदर फैब्रिक आउटलाइन के साथ साथ हम इन्हें स्टिच करेंगे दोनों डिज़ाइन को दोनों साइड से। अब ये मेरे पास गोल डोरी, रेडीमेड गोल डोरी जो आम बाज़ार से मिल जाती है,
अब इस गोल डोरी को इस तरह से हेयर पिन के अंदर मैं डाल दूँगी और थोड़ी सी घेरा लगा दूँगी ताकि ये निकले ना। और जो मैंने डिज़ाइन स्टिच किया, ठीक है, वो आउटलाइन के साथ साथ स्टिच किया था, लेकिन जो ये साइड थी, जो सेंटर वाली साइड थी, वो मैंने छोड़ दी थी। ठीक है, इस तरह से इस एक साइड से पिन गुजारते हुए दूसरी साइड से इस तरह से हम इस पिन को निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये निकाल लूँगी इस साइड से। इसी तरह से जो बाकी हैं उनके सेंटर से भी इसी तरह से मैं गोल डोरी को हेयर पिन के साथ निकाल लूँगी। इन साइड से भी इस तरह से निकाल लूँगी और फिर इस तरह से इन गोल डोरी को भी मैं स्टिच करूँगी। ठीक है, फैब्रिक के ऊपर स्टिच करूँगी, जो डिज़ाइन है उसके ऊपर स्टिच नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर स्टिच करना है। फैब्रिक के ऊपर स्टिच करने के बाद इस तरह से जो इनके सेंटर में एक्स्ट्रा फैब्रिक है, सारे फैब्रिक को मैं कटिंग करूँगी। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूँगी, ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना और ज़्यादा कटिंग भी नहीं करना, हिसाब का सिर्फ जो फैब्रिक है उसे मैं छोड़ दूँगी। तो इनके सेंटर से इस तरह से फैब्रिक रिमूव करने के बाद इनके सेंटर में छोटे छोटे से कर्स लगा लूँगी। कर्स लगाने के बाद अब इस तरह से इनको मैं सीधा करूँगी, जो गोल डोरी है उसके साथ ही इसे इस तरह से मैं सीधा कर लूँगी। अगर आप गोल डोरी से ना बनाना चाहें तो सुई के साथ भी इसे सीधा कर सकते हैं, पेंसिल के साथ भी। जैसे अब इसी तरह इनको मैं सीधी साइड पे टर्न कर लूँगी। ठीक है, ये इनकी बैक साइड है, उस तरह से पानी से स्प्रे करते हुए इसे मैं प्रेस कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से पानी से स्प्रे करते हुए मैंने इसे प्रेस कर लिया। ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, सेम कलर का मैंने फैब्रिक लिया है। इसे इसके ऊपर रखूँगी और उसके भी बाहर वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कटिंग करूँगी। इनके जो कॉर्नर है उन्हें मैं इसी तरह से राउंड में कटिंग कर दूँगी। अब कोई भी आप ग्लू ले लें, फैब्रिक ग्लू ले लें, UHU ले लें। ठीक है, इस तरह से मैं इसे जो फैब्रिक ऑर्गेन्जा इसे मैं पेस्ट करूँगी इस कट वर्क के ऊपर, जो डिज़ाइन है इसकी बैक साइड वाला। अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर मैं प्रेस भी मारूँगी ग्लू लगाने के बाद, ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए फैब्रिक। अब ये इस डिज़ाइन की सीधी साइड है। ठीक है, अब हम ये लेस लेंगे। ये मेरे पास लेस है, ये सितारा लेस है। ठीक है, ये आसानी से, ठीक है, मुड़ जाती है, राउंड शेप में आसानी से ये मुड़ जाती है, स्टिच भी आसानी से हो जाती है। अब इस तरह से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इस आउटलाइन के ऊपर मैं इसे स्टिच करती जाऊँगी। आउटलाइन के साथ स्टिच करने के बाद अब जो एंड वाली साइड, लास्ट वाली साइड है, ठीक है, ये जो साइड है, जो कॉर्नर है, इस साइड से मैं इसे कटिंग नहीं करूँगी। ठीक है, इस साइड से कटिंग नहीं करना है, इसे इसी तरह से दूसरी साइड पे टर्न कर लेना है, मोड़ लेना है इसी तरह से। यहाँ से इसी तरह से दूसरी साइड पे फोल्ड करके इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। सारे डिज़ाइन पे अब इसी तरह से इस लेस को मैं स्टिच करती जाऊँगी। लेस को स्टिच करने के बाद बैक साइड का जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इनके किनारों को मैंने फोल्ड कर दिया। ठीक है, इस तरह से बैक साइड पे भी बहुत ही खूबसूरती और सफाई आ जाएगी। इस तरह से लेस को भी मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब मैं दोबारा से निशान लगाऊंगी शर्ट के चाक्स का, जितना मैंने फोल्ड करना है इसके अंदर, चौक के अंदर फैब्रिक को, उतना मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद अब ये मेरे पास लेस है और इसकी बैक साइड को इस तरह से रखूँगी, और ये मेरे पास पाइपिंग पट्टी, इसे मैं इसके किनारों को इस तरह से इस लेस के किनारे के ऊपर रखूँगी। इसे मैं स्टिच कर लूँगी इसी तरह से कंप्लीट। इसी तरह से शर्ट के चौक्स को मैं अब स्टिच कर लूँगी। इस तरह से डिज़ाइन जो हमारा रेडी हो चुके, ये चौक के ऊपर वाली साइड पे डिज़ाइन बनाया था और ये शर्ट ये चौक के दामन वाली साइड पे डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, दोनों साइड पे ये डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। अगर आप ये लेस नहीं लगाना चाहते तो आप दूसरी कोई भी फैंसी लेस लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।